वेदांत दर्शनम द्वितीय अध्याय प्रथम पाद। प्रश्न: ये जगत कार्य से पूर्व अपने उपादान कारण प्रकृति से भिन्न रहता है अथवा अभिन्न। यदि पृथक माने तो प्रकृति इसका उपादान कारण है, यह कहना संगत नहीं होता। और अभिन्न ना माने तो प्रकृति के सदैव रहने से जगत भी सदा कार्य रूप में ही विद्यमान रहेगा। पुनः उसकी उत्पत्ति के लिए चेतन ब्रह्म को निमित्त कारण रूप में मानना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः आशंका का समाधान देते हैं। शब्दों का प्रयोग शास्त्रों में उपलब्ध होता है, इसलिए कार्य कारण का परस्पर भेद है। जैसे उद्दालक अपने पुत्र श्वेतकेतु को कहते हैं कि हे पुत्र, जैसे एक मिट्टी के पिंड से अनेक प्रकार के घड़ा आदि विकार रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि विकार वाणी का केवल आरंभन मात्र है। कारण रूप मृत का ही सत्य है, स्थायी है, कार्य अस्थायी है। इस कारण उत्पत्ति से पूर्व कार्य कारण में अवस्थित रहता है, पर रहता है अव्यक्त अवस्था में, जिसे असत्य शब्द से भी कहते हैं। सत्ता अभाव का असत्य नाम नहीं है, और कार्य सकारण में सद रूप से रहता है, अर्थात उसकी स्थिति व्यक्त रूप में नहीं रहती, अव्यक्त रूप कारण रूप में रहती है। इसी को बृहद अरण्य 1:4-7 में कहा है, ये जगत कार्य से पूर्व सकारण में अप्रगट रूप में रहता है। कार्य रूप में वह घड़ा, सूर्य, चंद्र आदि नाम रूप से अभिव्यक्त किए जाते हैं, कारण में वे अव्यक्त नहीं रहते। केवल अंतर इतना ही होता है, कार्य रूप में लाना जड़ प्रकृति की शक्ति से बाहर है, उसे ईश्वर लाता है। इसलिए चेतन ब्रह्म को जगत उत्पत्ति में निमित्त कारण और कारण प्रकृति को उपादान कारण कहा गया है। कार्य कारण को स्वीकार न करना अबुद्धिमता है। पुनः उक्त विषय में अन्य हेतु प्रस्तुत करते हैं। कारण के होने पर ही कार्य की उपलब्धि का विधान है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं हुआ, ना होगा। इसलिए कार्य कारण का भेद नहीं, और कार्य से पूर्व ये जगत अपने उपादान कारण रूप प्रकृति में अव्यक्त अवस्था में रहता है। प्रश्न: पुनः उक्त विषय को ही अन्य प्रकार से स्पष्ट करते हैं। कार्य का कारण में अस्तित्व उपलब्ध होने से कार्य सत है। यदि कार्य कारण में ना होता तो तेल तिलों से ही क्यों निकलता? मृत कणों से भी निकलना चाहिए था। मिट्टी से ही घड़ा क्यों बने? तंतु से भी बनाया जाना चाहिए। इसलिए जो जैसा कार्य होता है वह वैसे ही कारण में सद रूप अव्यक्त रूप से रहता है, यह निश्चय जानना चाहिए। प्रश्न: असत कहा जाता है, इसका क्या निर्णय करें? इसका उत्तर देते हैं। असत का वर्णन उपलब्ध होने से कार्य सत्य नहीं माना जा सकता। यदि ऐसा कहो सो ठीक नहीं, क्योंकि दूसरे धर्म से असत्य का व्यवहार होता है। इसकी पुष्टि अगले वाक्य से होती है, जैसे इस वाक्य से आगे यह आता है। तैत्तिरीय में भी कहा है, इसके पश्चात कहा तदात्मानम स्वयं कुरत, उसने असत्य से सद रूप में अपने आप को किया, अर्थात कारण से कार्य रूप में परिणित हुआ। इसका ये भाव है, ना कि सर्थ अभाव का असत्य
न कि सत्य भाव का अकारण से कार्य रूप में हो जाना। पुनः उक्त विषय में अन्य हेतु देते हैं। शब्द प्रमाण से भी उपरोक्त विषय की पुष्टि होती है। युक्ति यह कि जैसा कारण होगा उससे वैसा ही कार्य होगा। जैसे मिट्टी भी से घड़ा है, तंतुओं से पट ही बन सकता है, इसलिए वैशेषिक दर्शन में कहा है कारण गुण पूर्व का कार्य गुणोत्तिष्ठा। कारण के गुण ही कार्य में देखे जाते हैं। मीठे आटे से ही मीठी और नमकीन से नमकीन रोटी होती है, तद भिन्न नहीं, इसलिए कार्य कारण से पृथक नहीं हो सकते। हाँ, कार्य सकारण में अव्यक्त अवस्था में रहता है, यही सिद्धांत है। अन्य हेतु देते हैं पट के समान कार्य जगत सोपदान कारण रूप प्रकृति में रहता है। जैसे पट अपने तंतु रूप कारण में विद्यमान रहता है, वैसे तो ये जगत उपादान कारण रूप प्रकृति में रहता है। पुनः उक्त विषय में अन्य हेतु देते हैं प्राण आदिकों के समान ही कार्य को कारण में सद्रूप मानना ही युक्ति युक्त है। अर्थात जिस प्रकार प्राणों के रोक देने पर उनका श्वास प्रवास रूप कार्य बंद हुआ प्रतीत होता है, फिर छोड़ने पर प्राणों का आना जाना प्रारंभ हो जाता है, इसी प्रकार ये कार्य जगत भी अपने कारण रूप उपादान प्रकृति में रहता है, और जब सर्ग रचना का समय आता है तब ईश्वर की शक्ति से कार्य रूप में दृश्यमान हो जाता है। प्रश्न, अब जीव ब्रह्म का भेद पूर्व पक्ष पूर्वक कथन करते हैं। ईश्वर ही जीव रूप में परिणित हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। इससे ब्रह्म ने अपने लिए कोई हितकर बात नहीं की, क्योंकि इससे कई दोष आते हैं। प्रथम तो जहाँ शीर होगा वहाँ वह असीम सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान नहीं हो सकेगा। द्वितीय, सृष्टि के रचने वाला एक देशी कभी हो नहीं सकता। तृतीय, जहाँ शरीर होगा वहाँ भोग होंगे, जहाँ भोग वहाँ रोग भी संभव है। चतुर्थ, जन्म मरण के चक्र से बच नहीं सकेगा। इस प्रकार अनेक दोष शरीर रूप में होने से आते हैं। यह तो उसी प्रकार हुआ जैसे कोई जेल खाना बना करके स्वयं ही उसमें बंद हो जाए। जो बुद्धिमान है वह ऐसा करता नहीं, फिर ईश्वर तो सर्वज्ञ है, वह क्यों करेगा। परंतु तैत्तिरीय उपनिषद 2:6 में ऐसा ही कहा है, वह इस जगत का रच करके उसी में प्रविष्ट हो गया इत्यादि। आशंका का समाधान देते हैं। तो शब्द पूर्व पक्ष के निकारनार्थ है। ईश्वर और जीव का भेद शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर जीव से अधिक गुणयुक्त है। जैसे वही सर्वज्ञ सर्व अंतर्यामी आदि गुण युक्त शरीर सब को खोजने और जानने योग्य है, वेद में भी कहा है। ऋग्वेद में 1:164-20 में ईश्वर और जीवात्मा, इन दोनों में से एक जीवात्मा संसार रूपी वृक्ष के भोगों का उपभोग करता है और ईश्वर उसे अभोक्ता रूप में हुआ दृष्टा मात्र है। इस प्रकार जीव ब्रह्म का भेद स्पष्ट रूप में उल्लेख किया है। जहां आदि वाक्यों में कहा है वह ब्रह्म का जीव रूप में बन करके सृष्टि के भोक्ता के रूप में नहीं कहा, अपितु उसका ये अभिप्राय है
कि जगत की रचना करके ईश्वर उसमें अंतर्यामी रूप से व्याप्त रहता है। यदि प्रवेश का अर्थ भोक्ता बनकर संसार में आता है ये मानोगे तो ब्रह्म एक देशी हो जाएगा, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक नहीं रहेगा, जो वेद शास्त्र विरुद्ध होगा, क्योंकि वेद में वह ईश्वर संपूर्ण जगत के समस्त कण कण में ओतप्रोत है। ऐसा अनेक स्थलों में कहा गया है। इसलिए ईश्वर शीधारी नहीं है, ना ही जीव रूप में अविद्या आदि दोषों के कारण आता है। अविद्या एक देशी और अल्पज्ञ में ही हो सकती है, पूर्ण ज्ञान में और सर्वज्ञेश्वर में नहीं। इस प्रकार उपरोक्त दोष ईश्वर में नहीं आते, क्योंकि वह शीर रहित और जन्म मरण आदि दोष रहित है। जीवात्मा ही शीधारी और जन्म मरण आदि चक्र वाला है, अतः ब्रह्म जीव एक नहीं हो सकते। पुनः उक्त अर्थ में अन्य हेतु प्रस्तुत करते हैं। जैसे पत्थर, सूर्य, चंद्र और मणि, हीरा आदि प्राकृत पदार्थ की दृष्टि से सामान्य धर्म वाले होते हुए भी एक रूप नहीं है, सब में मूल्य आदि की दृष्टि से भिन्नत्व है, वैसे ही चैतन्य मात्र धर्म के एक होने से जीव ब्रह्म कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि जीव अल्पज्ञ, सीमित शक्ति वाला और शुभ अशुभ कर्म भोक्ता, और ब्रह्म सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और कर्म बंधन के चक्कर से रहित है। दूसरे जिन निम्न वाक्यों से जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध करते हैं वे अर्थ युक्ति युक्त नहीं, क्योंकि पूर्व वाक्य में प्रार्थना का प्रकरण है, जिसमें प्रार्थना करने वाला जीवात्मा है और प्रार्थर्य ईश्वर है। दोनों एक कैसे जीवात्मा कहता है, हे सर्वरक्षक सर्वनियंता प्रभु, आपका जो कल्याण में तेज है वह सब में समाया हुआ है, उससे तुम भिन्न हो। इस रूप का जानने वाला मैं भी चेतन तत्व हूँ। अगले वाक्य में भी जीवात्मा का प्रसंग है कि है श्वेत केतु, जो तो पूर्व जन्म में चेतन आत्मा था वही इस शरीर में है, जो शीर से पृथक है। इस प्रकार इन वाक्यों से ये सिद्ध करना कि जो ब्रह्म है वही मैं हूँ, यह सर्वथा ही प्रसंग विरुद्ध है। अविद्या कभी ब्रह्म में नहीं आ सकती, क्योंकि वह पूर्ण ज्ञानवान है। अविद्या जीव में ही होता है, क्योंकि वह अपूर्ण अल्पज्ञ है। इस विषय में पुनः शिष्य आशंका करता है कि ईश्वर किन साधनों से जगत निर्माण करता है। इसका उत्तर देता है, लोक में प्रत्येक कर्ता स्वकार्य के संपादनार्थ अनेक प्रकार के साधन रूप में सामग्री एकत्र करता है, परंतु ईश्वर के पास जगत उत्पत्ति के लिए कोई सामग्री देखने को उपलब्ध नहीं होती, इसलिए उसको जगत निर्माण में निमित्त कारण मानना उचित नहीं। इति ऐसा कहना युक्ति युक्त नहीं, क्योंकि जिस प्रकार अकेली दुधारू गौ के नीचे दूध संकल्प मात्र से स्त्रावित होने लगता है, उसी प्रकार अकेला सर्वशक्तिमान परमात्मा अन्य किसी की सहायता के बिना भी उपादान प्रकृति से स्वसंकल्प शक्ति द्वारा जगत का निर्माण कर देता है। श्वेताश्वतर 6:8 में कहा भी है, सृष्टि उत्पत्ति के समय उस ईश्वर का कोई कार्य क्रिया लौकिक देहधारियों के समान कोई चेष्टा आदि नहीं, ना कोई करण साधन अपेक्षित है, ना उस जैसा और उससे अधिक ज्ञान बल में है। इसलिए
वह संकल्प मात्र से उपादान कारण प्रकृति से इस जगत को रच देता है। ऐत्रेय में कहा है, स इक्षता लोकान तो सृजा इति। जब महाप्रलय के पश्चात सृष्टि उत्पत्ति का समय आता है, तब परम पिता परमात्मा अपनी संकल्प मात्र शक्ति से नाना विध लोक लोकांतरों का निर्माण कर देता है। पुनः उक्त विषय में अन्य दृष्टांत देते हैं। विशेष शक्ति संपन्न ऋषि मुनि और योगी जन जिस प्रकार ससंकल्प शक्ति से साधन रहित भी अनेक कार्यों को पूरा कर लेते हैं, फिर ईश्वर के लिए जग निर्माण कार्य क्या संकल्प शक्ति से संभव नहीं। जैसे महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने जयद्रथ वध के समय सूर्य को ऐसे छिपा दिया जैसा कि सूर्य अस्त हो गया है। महर्षि देव दयानंद जी ने भी इतने भयंकर कलिकाल समय में और अंग्रेजों के राज्य में सात्व शक्ति से वेद राष्ट्र उद्धारक कार्य अद्भुत करके दिखला दिया इत्यादि अनेक उदाहरण हैं। तैत्तिरीय में इसी बात की पुष्टि की है कि उस परम पिता परमात्मा ने संकल्प किया, मैं बहुत प्रजा वाला हो जाऊं। उस संकल्प द्वारा प्रकृति को प्रेरित किया, जिससे ये नानाविध संसार रचा गया। जो लोग इस कारिका का यह अर्थ करते हैं कि ब्रह्म ने अपने में से जगत रचा, वह अर्थ वेद विरुद्ध होने से परमान कोटि में नहीं आ सकता, क्योंकि चेतन तत्व जड़ कभी नहीं बन सकता, और जो चरवाक आदि बिना चेतन ब्रह्म के ही सता प्रकृति से ये जगत बन जाता है, ये भी युक्ति युक्त नहीं, क्योंकि जड़ वस्तु चेतन अधीन होने से, इसलिए चेतन ब्रह्म ससंकल्प शक्ति से उपादान कारण प्रकृति से जगत निर्माण करता है। यही सिद्धांत सर्वशास्त्र सम्मत है। प्रश्न, पूर्व पक्ष मायावादी ये आक्षेप करते हैं कि वह संकल्प क्या एक देश में होता है अथवा संपूर्ण ब्रह्मांड में। इस आशंका को सूत्र में दिखलाया है। यदि संपूर्ण ब्रह्मांड में ब्रह्म की संकल्प शक्ति सृष्टि रचना कार्य करती है, तो सर्ग काल में कार्य जगत से भिन्न प्रकृति का कोई अंश अवशेष नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक सर्वनियंता होने से समस्त प्रकृति कार्य रूप में परिणित हो जाएगी, जो उचित नहीं, क्योंकि प्रकृति अनंत है और कार्य सदा सीमित होता है। संपूर्ण प्रकृति का कार्य रूप में परिणित होने में कोई प्रमाण भी नहीं है। यदि एक देश में संकल्प माना जाए कि इतने ही अंश में प्रकृति में बनती है, तो ब्रह्म को सावयव मानना, जिसका परिणाम शास्त्र में विरोध आएगा, क्योंकि शास्त्र में ब्रह्म को निर्व्यय कहा है। जैसे दिव्यो है मूर्त प्रशा, मुंडक में दो एक एक में कहा है, ब्रह्म दिव्य अमूर्त है और अवयव रहित है, उसकी कोई मूर्ति नहीं। इन दो दोषों के कारण ब्रह्म ससंकल्प शक्ति से जगत रचता है, ये मानना ठीक नहीं लगता। अब उपरोक्त दोनों आक्षेपों का समाधान देते हैं। श्रुति द्वारा तो जगत परिणाम हो जाने पर भी प्रकृत्यंश
का शेष बचा रहना और ईश्वर को निर्व्यय कथन किया है। इस प्रकार के रहस्य युक्त अर्थों का ज्ञान शब्द प्रमाण द्वारा ही हो सकता है, साधारण रूप में नहीं जाना जा सकता। जैसा कि कहा गया है, ये संपूर्ण जगत उसके एक पाद स्थानी है, 3 पाद तो इससे पृथक हैं, जो अमृत में हैं, अर्थात उस ब्रह्म की अपार शक्ति के आगे ये संसार तो किंचित मात्र है। दूसरे, कठोपनिषद 1:3-11 में कहा है, महत से परे अव्यक्त है, अव्यक्त से परे पुरुष है, महत कार्य अव्यक्त प्रकृति है, जो कार्य में परिणत हो जाने पर भी विद्यमान रहती है। यदि समस्त प्रकृति कार्य रूप में परिणत हो गई होती तो कार्य रूप महत आदि से परे अव्यक्त प्रकृति का उल्लेख नहीं करते। इसलिए प्रामाणिक विद्वानों ने कहा है, जो अत्यंत सूक्ष्म ईश्वर प्रकृति आदि तत्व हैं, उनको केवल तर्क द्वारा ही जाना जा सके ये संभव नहीं, उसे शब्द प्रमाण से भी समझा जाता है। जैसे वेदों में ब्रह्म को कर्ता और नियंता निराकार कहा है। ना तम विदाथ या इमाम जजान, ऋग्वेद 10:129, जिसने इस समस्त भूमंडल को उत्पन्न किया है, ए मानव तूने उसे ही नहीं जाना। ऋग्वेद में 10:129-7, जो इस सृष्टि का अध्यक्ष है, आकाश से भी सूक्ष्म सर्वव्यापक है, इस शास्त्री प्रजा को जो कर्म के अनुसार भोग योनि देकर रिश्ता है, जिसने पूर्ण सर्प के समान ही सूर्य चंद्र और लोक लोकांतरों को रचा है, इत्यादि अनेक प्रमाणों से ईश्वर को जगत उत्पत्ति में निमित्त कारण रूप में प्रतिपादन किया है और प्रकृति को उपादान कारण। इसलिए उपरोक्त दोनों दोष ब्रह्म में व प्रकृति में नहीं आते कि ब्रह्म अवयव वाला होगा और जगत उत्पत्ति के पश्चात प्रकृति कारण रूप में अवशेष नहीं रहेगी।